अगर आप सोचते हैं कि कूटनीति सिर्फ सूट बूट और मीठे शब्दों तक सीमित होती है तो यह खबर आपको चौंका देगी। पाकिस्तान के एक पूर्व टॉप डिप्लोमेट ने लाइव टीवी पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो सीधे सीधे तनाव बढ़ाने और बेहद गैर जिम्मेदाराना मानी जा रही है। मामला जुड़ा है अब्दुल बासित से, और जो 2014 से 2017 के बीच भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। एक लाइव शो के दौरान उनका बयान काफी विवादित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसका जवाब भारत के खिलाफ दिया जा सकता है। इस तरह की बातों ने न सिर्फ हैरानी पैदा की है, बल्कि इसे लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं कि एक पूर्व राजनयिक इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यूएस और इजराइल पाकिस्तान की मिसाइल रेंज से बाहर हैं। इस संदर्भ में भारत का नाम लेना और उसे संभावित टारगेट बताना कई विशेषज्ञों के अनुसार एक तरह का प्रॉक्सी थ्रेट नैरेटिव दिखाता है, जहां असली तनाव कहीं और हो लेकिन बयानबाजी किसी तीसरे देश की ओर मोड़ दी जाए। यहां यह समझना जरूरी है कि भारत पहले ही 2008 मुंबई अटैक्स जैसे आतंकी हमलों का दर्द झेल चुका है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं का संदर्भ देना स्वाभाविक रूप से संवेदनशील और चिंताजनक माना जाता है। इंटेलिजेंस और रणनीतिक मामलों के जानकार अक्सर ये मानते हैं कि इस तरह के बयान व्यक्तिगत नहीं हो सकते। कई बार ये व्यापक राजनीतिक या संस्थागत सोच को दर्शाते हैं। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं होती, इसलिए ऐसे दावों को सावधानी से देखा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात साफ नजर आती है। दक्षिण एशिया में सुरक्षा, राजनीति और कूटनीति का संतुलन बेहद नाजुक है। किसी भी तरह की उग्र बयानबाजी हालात को और जटिल बना सकती है। ऐसे समय में जिम्मेदारी, संवाद और संयमित भाषा ही तनाव कम करने का रास्ता मानी जाती है। भारत की ओर से पहले भी स्पष्ट किया गया है कि उसकी नीति अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है, इसीलिए किसी भी तरह की धमकी या उकसावे को हल्के में नहीं लिया जाता। कुल मिलाकर यह घटना सिर्फ एक बयान नहीं, यह दिखाती है कि कैसे शब्द भी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सवाल यही है कि क्या इस तरह की बयानबाजी हालात सुधारती है या और बिगाड़ती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।